नाव देखे भाव देखे मुझको ते ताव छोरा रा 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 ए छोरा रा 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 मान देखे गान देखे जयपुर का तू थान देख रा 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 ए छोरा रा 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 ए घुमर घुमर घूमे घूम 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 झुमर झुमर झूमे झूम 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 रंगीलो 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 राजस्थान मारो रंगीलो रंगीलो राजस्थान मारो रंगीलो रंगीलो राजस्थान मारो रंगीलो रंगीलो राजस्थान मारो रंगीलो रंगीलो राजस्थान। जैसलमेर की रोड ट्रिप सिर्फ एक यात्रा नहीं होती, ये सुनहरी रेत इतिहास और एहसासों से भरी एक कहानी होती है। चलिए जानते हैं इस सफर में वो कौन सी जगह है जो इसे वाकई खास बनाती है। एक लोंगेवाला और तनुट की तरफ जाती सड़क उतनी ही खूबसूरत है जितनी स्मूथ। दोनों तरफ फैला थार का रेगिस्तान, बदलते रंगों की रेत, हर मोड़ पर एक नया नजारा, हर हवा के झोंके में एक कहानी। हाय फ्रेंड्स, वी आर एट लोंगेवाला। लोंगेवाला इंडिया पाक वॉर 1971 वॉर मेमोरियल। दिस is very significant milestone in the history of India, and especially 1971 war, as well as our relationship with Pakistan. We are here, we came here. लेकिन इस रास्ते की असली पहचान है शौर्य और बलिदान की गाथा। 1971 के युद्ध में लोंगेवाला वो जगह थी जहां कुछ गिने चुने भारतीय जवानों ने दुश्मनों की पूरी टुकड़ी को रोककर इतिहास रच दिया था। मुझ पे मेहर हो रब दी, लहरों से मैं लड़ जावा, जे मुझ पे मेहर हो रब दी। साली तेरी मेरी इसकी उसकी कॉलर व्हाइट या काली कुर्सी, संतरी मंत्री महाकलंत्री आम आदमी या सरकारी, इतनी बित्ती मामले सी लिपटे जिंगुर जिंगे सी, मान ले मगज में डाल ले रब दे सामने अपने औकाती चाहिए। हाँ औकाती चाहिए, सबके ऊपर हाथी चाहिए, देश हराना बन वो ढाइए, उसकी चादर उसकी रजाई उसकी रहमत सही कमाई है, जन्नत वो तबाही वो उसकी कैद रिहाई वो, जम्मू रे संभाल तेरी जिंदगी की धोती पापी उसी ने सिलाई है। तूफान से मैं टकरावा, जे मुझ पे मेहर हो रब दी, लहरों से मैं लड़ जावा, जे मुझ पे मेहर हो रब दी। लोंगेवाला में मेमोरियल है, स्मारक है। यहाँ पे म्यूज़ियम और मूवी की टिकट होती है 50 रुपये में। म्यूज़ियम मूवी का कॉम्बो है जिसमें उस टाइम पे यूज़ हुए थे जो वेपन्स वो दिखाते हैं, और मूवी में जो लोंगेवाला की लड़ाई हुई थी उसकी स्टोरी बताई जाती है। तो कुलदीप सिंह जानपुरी, अपना बॉर्डर मूवी में सनी देओल ने जो रोल निभाया था, जो कैसे पूरी रात उन्होंने अपने साथियों के साथ लोंगेवाला बॉर्डर की रक्षा की थी। तो अगर आप जैसलमेर आ रहे हो तो इट इज़ वर्थ अ विजिट, डू नॉट स्किप इट। So when they are dying, their father, mother, nobody is around. No brother, no sister to bid them goodbye. When they are dying, no brother, no sister to say them goodbye. No friend, no sweetheart to hold their hand. But only hope they meet in a happier land. तूफान से मैं टकरावा, जे मुझ पे मेहर हो
Not forget that you fought for our country. See, આ પ્લેન કયું પ્લેન છે, શું છે આની સ્ટોરી, ચલો વાંચીએ. કમ ઓન, લેટ્સ ગો. HAOP Krishak aircraft, indigenously built by HAL. ઓહો, ઇન્ડિયાએ બનાવ્યું છે. This aircraft played a pivotal role in the Battle of Longewala while being flown by Indian Army Air Observation Post pilots while flying this unarmed aircraft. Oh, this was not armed arrow. This unarmed aircraft, the brave Air Observation Post pilots guided the Indian Air Force fighters onto the advancing enemy tanks and also directed artillery fire mission. आगे बढ़ते ही आता है तनोट माता मंदिर, जहां आज भी श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम दिखता है. ये तनोट माता का मंदिर है यहाँ पे, जैसलमेर से कुछ 120 किलोमीटर का डिस्टेंस पे, जो हमने बॉर्डर मूवी में भी देखा है और यहाँ पे माता के पर्चे लोगों ने बहुत सुने हैं और बहुत माना जाता है. इस बिल्डिंग में BSF हॉस्पिटल भी है और बाकी सब उनका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और वो सब है. उसके साथ साथ बॉर्डर जाने का जो प्रोसेस होता है वो भी किया जाता है. सो बॉर्डर, इंडो पाक बॉर्डर, एक्चुअल इंटरनेशनल बॉर्डर. અહીં આવ્યો તો બધો લાઈન હતી એટલે 3:30 સુધી જ ફોર્મ મળે, પછી 3:45 સુધી લઈ લે છે, થોડી 4 સુધી લઈ લીધું, થઈ ગયું, આવી થઈ ગયું. ગયું. 3:30 तक ही फॉर्म लेते हैं. सो यू मेक श्योर यू रीच हियर बाय 3:30. कहा जाता है युद्ध के समय यहाँ गिरे बम फटे ही नहीं, क्योंकि माता की कृपा इस भूमि पर थी. ये तनोट माता का मंदिर है, तनोट राय मंदिर, जैसलमेर, और इसको सीमा सुरक्षा बल BSF मैनेज करता है. यहाँ पे पूजा पाठ करता है BSF. एरोसी राठौड़ का किरदार सुनील शेट्टी ने निभाया था, BSF के थे. रुमाल बांधते हैं और प्रार्थना करते हैं. जय माता दी. और जब आप पहुंचते हैं भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर, दिल में एक अजीब सी गर्व की लहर उठती है. बॉर्डर पे सामने आप देख रहे हैं पाकिस्तान, भारत का फेंसिंग और उसके उस पार पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान बॉर्डर. और ये दूर यहाँ ऐसे दिख नहीं सकेगा, ब्लैक गेट के पीछे बॉर्डर पिलर. ये हमारा चेक पोस्ट है, इतना बड़ा, इतना सुंदर बन गया है. BSNL का टावर भी लग गया है बॉर्डर पे. BSNL का टावर, कैन यू इमेजिन. तो अगर कोई बोल रहा है कि भारत विकास नहीं कर रहा है, तो वी शुड अगेन रीथिंक. इंटरनेशनल बॉर्डर तक मोबाइल के टावर्स हैं, उससे ज़्यादा क्या चाहिए. टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और बॉर्डर एरिया को टूरिज्म स्पॉट बना के डेवलप किया जा रहा है. व्हाट मोर डू यू वांट. नमस्कार फ्रेंड्स, आई होप आप एंजॉय कर रहे हो. यू ऑल्सो हैड ग्रेट दिवाली विथ योर फैमिली. तो
हम पूरा परिवार अहमदाबाद से ड्राइव करके जैसलमेर आए हैं। यहाँ सम डेजर्ट में हमने 2 दिन निकाले और 2 दिन जैसलमेर सिटी में सम ड्यून्स पे सनसेट देखा, सनराइज देखा। हमारा नया जिम्नी लेके हम डेजर्ट में चले गए, वहाँ पे जिम्नी चलाया, फंसा, निकाला, मज़ा किया, फुल एंजॉय किया, वहाँ मैगी बना के खाया। सो पूरा फैमिली के लिए, हमारे लिए इट वाज अ गुड कनेक्टिंग, reconnecting, being with each other, slow travel, cozy travel week। अब हम जैसलमेर में बहुत ज़्यादा मज़ा करने वाले हैं। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, भारत पाकिस्तान बॉर्डर, तार के उस पार पाकिस्तान है और यहाँ बॉर्डर पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स डट के हमारे देश की रक्षा में। तो स्टे ट्यून्ड और आगे वीडियो देखो उससे पहले प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और आपको क्या सबसे अच्छा लगा कमेंट करके प्लीज़ बताओ, ताकि मैं आगे के वीडियोस में वो सब चीज़ इंक्लूड कर सकूं, फिर से और इंटरेस्टिंग बना सकूं। थैंक यू, बाय। 2. गड़ीसर झील पर शाम बिताइए। ये गड़ीसर लेक है जैसलमेर का, बट आई एम श्योर यू वुड बी सरप्राइज्ड कि खाली क्यों है, क्योंकि हम ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं थैंक्स टू गूगल मैप कि कोई टूरिस्ट है ही नहीं, बस ये 4 बाइक दिख रहे हैं। थोड़ा ऑफ रोडिंग था, बाइक तो इजीली निकल जाएगा, गाड़ी के लिए ऑफ रोड था, बट अपने पास जिम्नी है, जिम्नी आराम से आ गई और हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। कोई मंदिर है, बोटिंग पॉइंट है, उसकी अपोजिट साइड लेक के अंदर मंदिर है। लुक एट द व्यू, सनसेट, और यहाँ पे यू कैन सी घाट, हाउ ब्यूटीफुल, वाओ। शांति और सौंदर्य का संगम सूरज जैसे जैसे ढलता है, गड़ीसर झील का नजारा बदल जाता है। झील के पानी में झिलमिलाता जैसलमेर किला और आसमान में सुनहरी आभा, एक ऐसी शाम जो मन को सुकून दे जाती है। अगर आपको नाव की सवारी या भीड़भाड़ पसंद नहीं, तो झील के चारों ओर बने नए घाटों पर टहलना एक बढ़िया अनुभव है। यहाँ का माहौल, यहाँ की शांति आपको भीतर तक शांत कर देती है। तीन, झील किनारे के कैफे, सुकून और स्वाद का मेल। जब रेगिस्तान की हवा ठंडी पड़ने लगती है तो गड़ीसर झील के किनारे के कैफे और बिस्ट्रो जिंदा हो उठते हैं। यहां बैठकर कॉफी की चुस्की लेते हुए किले की रोशनी को झील में झिलमिलाते देखना एक अलग ही एहसास है। Out this amazing cafe in Jaisalmer on the lake Gadisar. There's birds, mugs for birds. Very nice ambience. ब्यूटीफुल गड़ीसर लेक, और ये कॉर्नर और ये चौक तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई फिल्म का सेट हो। एक तो साफ सुथरा भी इतना है, भीड़ भी कम है। जैसलमेर अब अपने रेगिस्तानी स्वाद के साथ साथ एक नई कॉफी कल्चर को भी अपना रहा है। थोड़ी सी इटालियन झलक के साथ
और पूरी राजस्थानी आत्मा के साथ। हेलो गाइस, फ्रेशली ग्राउंड कॉफी, हॉट एंड कोल्ड एस्प्रेसो, अमेरिकानो, कैपुचिनो, लाटे, मोका, फ्लैट वाइट, कोटाडो, मक्कियाटो, आइस एस्प्रेसो, आइस अमेरिकानो, आइस कैपुचिनो, आइस लाटे, आइस मोका, 100% अराबिका कॉफी गाइस। आई यूज मिनरल वाटर, मिनरल आइस। 4. जैसलमेर किले की गलियों में सैर, जिंदा इतिहास का अनुभव। जैसलमेर का किला दुनिया के उन चुनिंदा किलों में से एक है जहां आज भी लोग रहते हैं। ये सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि एक जीवंत विरासत है। इन सुनहरी गलियों में चलते हुए आप देखेंगे रंग बिरंगी दुकानें, पारंपरिक कारीगरी और स्थानीय लोगों की सादगी भरी मुस्कान। अगर इतिहास आपकी रुचि नहीं भी है तो भी इस किले की आत्मा आपको अपने जादू में बांध लेगी। ये भारत का शायद एक लौता फोर्ट है जहाँ पे लोग रहते हैं अभी भी। 800 साल पुराना ये जो फोर्ट है इसमें लोग रहते हैं और इस तरह से अपना शादी ब्याह का अनाउंसमेंट करते हैं। दिस इज़ अ काइंड ऑफ एन इनविटेशन टू द अदर रेसिडेंट्स। यहां खरीदारी का मतलब सिर्फ सोवेनियर लेना नहीं बल्कि यादें और कहानियां घर ले जाना है। 5. कुलधरा गांव रहस्य, संस्कृति और एकता का प्रतीक। जैसलमेर से कुछ किलोमीटर दूर है कुलधरा, जिसे लोग भूतिया गांव के नाम से जानते हैं। लेकिन कुलधरा की असली कहानी भूतों से ज्यादा इंसानों की है, उन लोगों की जिन्होंने यहां कभी बसावट की थी, अपनी संस्कृति, परंपरा और एकता के साथ जीवन जिया था। एक रात पूरा गांव अचानक उजड़ गया, पर पीछे छोड़ गया अपने जीवन की झलकियां और एक गहरी सीख, एकता में ही शक्ति है। कुलधरा की खामोशी में वो सब सुना जा सकता है जो इतिहास की किताबें नहीं कह पाती। गांव का नाम कुलधरा है। राम राम, मेरा नाम हनीफ खान है। हम 2 किलोमीटर पीछे रहते हैं। कुलधरा के निवासी है, इसके अंदर कोई नहीं रहता है। आप सभी को दीपावली का राम राम। अभी मैं स्टोरी चालू करूंगा कुलधरा विलेज की, कैसे खाली हुआ, कहां गए, किसने खाली करवाया, वो सारा कुछ सब कुछ बताऊंगा। अभी अपने को चलना पड़ेगा अंदर से मैं स्टोरी स्टार्ट करूंगा। आ जाओ। सामने जो दिख रहा है ये गवर्नमेंट ने टूरिस्ट को दिखाने के लिए थोड़ा रिस्टोर कराया है। इस गांव का नाम कुलधरा है। ये गांव बसाया था पालीवाल ब्राह्मणों ने। ब्राह्मण यानी पंडित, पालीवाल सरनेम लगाते थे, ब्राह्मण थे। 200 साल पहले पालीवालों के 84 गांव थे जैसलमेर के 50 किलोमीटर राउंड में। एक जाति के लोग ब्राह्मण लोग पालीवाल थे, 84 गाँव थे। 84 विलेज थे, उनमें से सबसे बड़ा गांव कुलधरा विलेज था जहाँ पर लोग खड़े हैं। कुलधरा गांव में आपको घर मिलेंगे, सारे टूटे फूटे मकान है। 600 घर थे कुलधरा एक गांव में। बाकी जो 83 विलेज थे उसमें पालीवालों की 100 घर की आबादी रहा करती थी। सबसे बड़ा गांव, मेन गांव ब्राह्मणों का उस टाइम में कुलधरा विलेज था पालीवालों का। पहले जैसे देखो लोग खेती बाड़ी नौकरी कम करते थे, लोगों के पास व्यापार और बिजनेस ज़्यादा था उस टाइम में। व्यापार और बिजनेस इसलिए किया करते थे क्योंकि बॉर्डर सारे एक थे, कोई तारबंदी नहीं थी पहले, क्योंकि सारे आने जाने के रूट एक थे। ब्राह्मण लोग पालीवाल के बहुत बड़े व्यापारी थे। इनके पास पुराने टाइम में सिल्क रूट था, जैसे गोल्ड, सिल्वर, चाय की पत्ती, लौंग, मिर्च, मसाले। चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, सिंध, वहीं से व्यापार होता था। सेनापति का नाम था सालम सिंह, जिसकी हवेली बनी हुई है जैसलमेर के किले के पास में 100 मीटर की दूरी में मोती महल। सालम सिंह नहीं था, उस बंदे का नाम एक्चुअली में जालम सिंह था। जुल्म और अत्याचार उनका ज़्यादा था लोगों के ऊपर।
राजा तक कोई शिकायत भी नहीं पहुंचने देता था, खुद अपनी मनमानी सालम सिंह दीवान चला लेता था। एक दिन सालम सिंह जैसलमेर से निकला, इस कुलधारा विलेज के अंदर आ गया। इसी गांव का मेन मुखिया था, उनका नाम रामचंद्र पालीवाल। पालीवालों की लड़की थी खूबसूरत, कुलधारा विलेज की बेटी। उसके ऊपर नज़र पड़ गई सालम सिंह दीवान की। सालम सिंह एक पालीवालों से बोलने लगा कि लड़की से मुझे शादी करा दो। ब्राह्मणों ने ऐसे बोला, हमारी बेटी कैसे दे सकते हैं आप राजपूत, हम पालीवाल ब्राह्मण डिफरेंट कास्ट है, हम लड़की से शादी ना कराने देंगे। बिल्कुल मना कर दी, ये माने नहीं। उनके साथ सेना थी, उसने जैसे ऐसा बोला कि मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। ब्राह्मणों ने और नाइट में मीटिंग रखाया, कुलधारा गांव के अंदर इकट्ठा होकर ऐसा बोला गया, आज मेरी बेटी से शादी हो रहा है तो कल किसी और की लड़की के साथ बुरा हो सकता है जैसलमेर के अंदर। ऐसा करो, किसी को पता ना चलने दो और नाइट में अपने 84 विलेज खाली करके निकलना होगा। पालीवालों ने एक रात में एक बेटी की इज्जत के खातिर जैसलमेर के आसपास में 84 गांव खाली करके चले गए। कहाँ गए? भारत की हर स्टेट के अंदर आपको सरनेम पालीवाल करके मिले, वो सारे यहीं से उठे जैसलमेर से। एक रात में पालीवालों ने 84 गांव छोड़ दिए थे अपनी बेटी की इज्जत बचाने के खातिर, क्योंकि उनमें से सबसे बड़ा गांव कुलधारा था। इसमें क्यों नहीं रह सकते? जाते जाते ब्राह्मणों ने कुलधारा गांव को श्राप दिया था। श्राप यानी कर्ज, बद्दुआ। पालीवालों ने ऐसे बोला गया कि हम तो यहाँ पे सुख चैन से न रह सके कुलधारा गांव में, तो आगे कोई न रह सकेगा। जो यहाँ पे रहेगा उनकी फैमिली कभी सुख चैन ना पाएगी। उनकी आज जैसे देखो श्राप कुलधारा गांव के अंदर कामयाब होता आ रहा है। इसके अंदर बहुत लोगों ने ट्राई करके देख लिया, हर किसी की नाकामी रही, किसी के बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ नुकसान हुआ, तो लोग सारे समझ चुके इस विलेज के अंदर कोई पत्थर नहीं उठा सकता है। आज भी देखो कुलधारा में 6 बजे के बाद एंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी टूरिस्ट दिन देखने वाले दिन में देखते हैं, रात में क्या देखेंगे? ना लाइट है ना कुछ भी है, बहुत अंधेरा रहता है, इसलिए गवर्नमेंट ने बैन करके रखा, 6 बजे के बाद किसी को एंट्री नहीं है। बाकी जो 83 गांव थे उसमें रेगिस्तान वाले लोग बसे हुए हैं। कुलधारा गांव आज तक वीरान है, आगे तक ऐसा ही रहेगा। ये थी कुलधारा गांव की स्टोरी, समझ में आई? अभी आप देख रहे हैं हम है कुलधारा विलेज, पालीवाल ब्राह्मण्स का विलेज, जैसे गाइड ने बताया। आई थिंक यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन एंड यू हैव बीन वॉचिंग माई वीडियो, एन्जॉइंग इट। यहाँ अगर ये एरिया में स्पिरिट्स है, अगर ये हॉन्टेड है, तो यहाँ के स्पिरिट्स भी सब्सक्राइब कर लिए। अब तो आप तो कर लो सब्सक्राइब, और लाइक करो, शेयर करो वीडियो को। इस वीडियो के व्यूज़ दिलाओ 1000, 2000, 5000, तो पता चले कि ये विलेज सच में हॉन्टेड है। लोंगेवाला की वीरता से लेकर गड़ीसर झील की शांत शामों तक, कॉफी की खुशबू से लेकर किले की सुनहरी गलियों तक और कुलधरा की रहस्यमयी खामोशी तक, जैसलमेर सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक एहसास है जो हर यात्री के दिल में बस जाता है सदा के लिए। जैसलमेर, जहां हर रेत का कण एक कहानी कहता है। केसरिया गड्डी गिरो गड्डी बिका